राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड एलडीए कॉलोनी स्थित आवर लिटिल एंजल्स होम में लोगों ने सहज योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की। इस मौके पर सहज योगी ने बताया कि सहज योग के माध्यम से हम कुंडली जागरण कर असाध्य रोगों को दूर किया जा सकता है। सहज योग ध्यान के माध्यम से हम अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। इस अवसर पर सहज योग को अपनाने वाले कुछ लोगों ने अपने अनुभव को साझा किया और बताया कि सहज योग ध्यान करने से उनके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। यहाँ शिविर में आए कई लोगों को ये बात अच्छी लगी कि सहज योग करने की पद्धति बहुत आसान है, सिर्फ 5 से 10 मिनट ध्यान करना होता है। आइए देखते हैं कि सहज योग ध्यान के बारे में लोगों की क्या राय है। मैं बीके भारती आशियाना ध्यान केंद्र का कोऑर्डिनेटर हूँ और आज हम लोगों ने ये सहज योग का कार्यक्रम यहाँ पर किया। एलडीए के सेक्टर D1 में काफ़ी दिनों से ये क्षेत्र वंचित था, इसमें सहयोग का कार्यक्रम किया। लगभग 50 नए साधकों को हम लोगों ने आत्म साक्षात्कार प्रदान करके उनकी कुंडलनी जागृत करके उन्हें ईश्वर की अनुभूति कराई है। सभी लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ है। सबके सहस्त्रार से ठंडी ठंडी शीतल शीतल लहरियाँ आई हैं और इतने वो मग्न हो गए थे कि उनको ध्यान उनको यहीं लगने लगा था। तो आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने पूरे आशियाना ध्यान केंद्र की ओर से यहाँ पर संपन्न किया और लगभग 50 नए साधकों को सहयोग की विषय में जानकारी दी। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी के विषय में जानकारी दी, उनकी कुंडलनी जागृत की गई है। सहयोग करने के क्या लाभ हैं? सहयोग करने के लाभ हैं, जैसे सबसे पहले हम सबका चित्त एकाग्र होता है, मन में शांति मिलती है, हमारे घर परिवार बच्चों में एक परिवर्तन आता है, हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और हमें एक अच्छा फील होता है। ये ही सहयोग के लाभ हैं और अन्य भी लाभ हैं जिनको विस्तार से डिस्क्राइब करना समय लगेगा। उसमें कौन कौन से लोग सहयोग को कर सकते हैं? सहयोग को सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग कर सकते हैं। इसमें किसी धर्म किसी जाति की कोई बाउंडेशन नहीं है। हर तरह का आदमी, हर तरह का मानव, हर तरह का इंसान, हर जाति का, धर्म का, सब लोग सहयोग कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य उम्र की कोई सीमा है? उम्र की कोई सीमा नहीं है। जैसे आप 5 साल के बच्चे से लेकर और 80 साल के बुजुर्ग तक भी सहयोग कर सकते हैं। कहा जाता है कि इससे एकाग्रता बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होती है। जी, बहुत ही अच्छे ढंग से डेवलप होती है। जो हम जब हम सहयोग में नहीं थे उसकी हम कमी महसूस करते थे, उसको खोज रहे थे, लेकिन सहयोग में आकर हमें वो चीज़ प्राप्त हुई है। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी रानी है और मैं सहयोग में करीब 20 साल से जुड़ी हुई हूँ और 20 साल से जुड़ने से मेरे घर परिवार में, मेरे खुद के अंदर इतनी शांति है, इतना समाधान है और हमको इतना अच्छा लग रहा है कि हम अब अपना जीवन, पूरा जीवन सहयोग को ही समर्पित है। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब सहयोग में ही है और आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं ज़िला मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ, लेकिन लखनऊ में ही अब मेरा घर परिवार है। यहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, यहीं घर है और अब तो सहयोग भी हम यहीं से हैं, तो सब कुछ हमें। 20 साल पहले क्या समस्याएं थी और कैसे आप सहयोग केंद्र पे गईं और क्या आपने देखा कि सहयोग को अपना लिया? 20 साल पहले करीब मेरी शादी हुई थी, तो हम दोनों लोग बेरोज़गार थे, हमारे पास कोई रोज़गार नहीं थी। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी दोनों की यही थी कि नौकरी मिले। तो हमें किसी ने बताया सहयोग के बारे में, श्री माता जी के बारे में, तो हम वहाँ पे सेंटर पे गए। तो सबसे पहले हमने यही मांगा कि श्री माता जी, आप चाहे कोई भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन हमको सबसे पहले रोज़गार चाहिए। आप हमें रोज़गार देंगी तो यही कामना करते हुए उन्होंने हमको बहुत ही कम समय में एक अच्छी नौकरी दी और फिर हम लखनऊ आ गए और फिर हमने अपना नौकरी पाके हमें सब कुछ सुख सुविधा मिल गई और हमने अपना जीवन सहयोग में ही लगा दिया है। आज मेरे बच्चे, मेरे पति, सब हम सहयोग में ही पूर्ण रूप से उतरे हुए हैं। मैं आद्या सिन्हा हूँ और मैं सहयोग से 15 साल से जुड़ी हूँ और इसका कोई ये था नहीं कि कब कैसे आना। जब अंदर की क्या देखा जो सहयोग को अपनाया? हमने अपने अंदर की परिवर्तन को सबसे पहले देखा और अपने घर के बदलाव को देखा और खुद में इतना
चेंजिंग हो गया कि खुद को फील नहीं किया कि जो मैं पहले थी आज वही हो गई। ये सबसे बड़ा मेरे अंदर डिफरेंस आया जो आज तक किसी से क्या लाभ हुआ आपको? मतलब लाभ की तो अंत नहीं होती। जैसे मैं जो चाहती थी काफ़ी चीज़ें हुई, जो मेरे साथ मिराकल्स भी घटी हैं। कोई घटनाएं थी जो कि नहीं होना था वो हो गया, और उस इत्तेफाकन उस समय मैं मौजूद थी, सारी टल गई। मतलब कई से ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो ये मिराकल चीज़ होती हैं। जैसे आप सहज योग कर रही हैं, आने वाली हर बाधाएं दूर हो रही हैं, हर मुश्किल को वो तो अपने आप जैसे सुबह इच्छा करती हूँ कि वो कार्य ठीक हो जाए। जैसे बीमारी भी होती है तो सुबह हुई शाम तक अपने आप चला जाता है। और चीज़ बता रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें कि जो मैं जैसे इच्छा करती हूँ कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर मन में प्रार्थना करिए तो वो भी मैं रिजल्ट देखती हूँ कि दूसरे दिन उसका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आ गई। कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं प्रार्थना करती हूँ तो अच्छा होती है। किसी की शादी की प्रॉब्लम हो प्रार्थना करती तो कई छोटी छोटी चीज़ें खुद का प्रार्थना करती दूसरे पर असर दिखता है। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि दूसरे। जी बताएं। मैं उषा श्रीवास्तव, ओमेक सिटी है। मैं तो जब से आई हूँ सर, ये समझ लीजिए कि मैंने एक ऐसा चमत्कार देखा कि मेरे आंखों के सामने एक लड़की जो जन्म से चल नहीं पा रही थी, मतलब मेरे हस्बैंड के बहुत ही करीबी दोस्त हैं वो, जो चल नहीं पा रही थी बिल्कुल। और उनकी बुआ जो है मतलब सहयोग करती थी बुआ उसकी लड़की के, लेकिन वो कोई मानते नहीं थे। मैंने अपने आँखों से देखा। मैं 1 महीने वहाँ रही। वो लोग कहते कि आप मतलब सहयोग में आइए, लेकिन हम लोगों को मतलब कुछ नहीं, हम लोग इधर उधर पूजा करते थे। फिर मैंने अपनी आँखों से देखा कि वो लड़की अपनी बुआ के आगे, सारे डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया। वो आई, रोने लगी अपनी बुआ से। बुआ ने कहा बेटा तो सहयोग किया कर। क्या नहीं, मेरी माँ अगर मेरा पैर ठीक कर दें तो मैं सहयोग करूँगी। बेटी ने कहा तो तुम्हारी माँ अगर मेरा पैर ठीक कर दें तो मैं सहयोग करूँगी। ऐसा कह के रो के और वो लेट गई। उसने कहा चलो मैं खाना, अशोकनगर की बात है, अशोकनगर की बेटी है, MP में, हम लोग MP के हैं। फिर उसने जो है सो गई। माँ बुआ बोली लाओ खाना ना बना दूँ इनको, शाम की इनकी ट्रेन है, इनको जाना है। सो गई लड़की। बुआ खाना बना रही, दोपहर का टाइम था। वो लड़की दौड़ के उठ के किचन में गई और कहती बुआ वहाँ तो रूम में कुछ है। और लड़की कहाँ पर ही बुरी तरह से, मतलब पूरी 25 साल की हो गई, मतलब जो लड़की वो। तो बुआ के पास गई और जैसे बुआ ने कहा कि अरे कुछ नहीं, वो तो सक हो गई, उसको भूल ही गई कि मैं मतलब चल नहीं पा रही थी जन्म से, आज मैं चल रही हूँ। तो बुआ ने कहा ठीक है बेटा, पर तू ये तो बता तू यहाँ तक आई कैसे। तब उसने देखा कि हाँ। और बुआ आप चलिए वहाँ कहें, वहाँ पे पता नहीं वो फ़ोटो में से ब्लड निकल रहा है। तो वो कही कि बुआ गई वहाँ पर, कहती देख बेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और तू चलने लगी ये सब। इसके बाद वो 15 दिन वहाँ पर रहे। इंदौर की बात है ये। इंदौर में 15 दिन वो लोग वहाँ पर रहे और इसके बाद उन्होंने कहा अब हम वापस अशोकनगर जाएंगे। अब उनके पापा बोले अपनी बेटी को लेकर, उनके भाई थे मतलब। कुल मिला के वो बच्ची सही हो गई। बच्ची सही हो गई सर, हमने देखा। और वो अशोकनगर आई, वो वापस से हो गई। एक बड़ी बात तो ये है कि अशोकनगर ट्रेन रेलवे स्टेशन में उतरते ही वो वापस फिर वैसी की वैसी हो गई 15 दिन बाद। तो जब उसने अपनी बुआ को फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा अरे कि ये ऐसा हो गया कि तुम अपने घर में देखो, बहुत सारे तंत्र मंत्र तुम्हारे घर में हैं, उनको सबको साफ़ करो और अब माँ का ध्यान करो। माँ ने बोला है कि मुझे चैलेंज किया था तुमने कि तुम्हारी माँ मेरा पैर ठीक कर दें तो मैं सहयोग करूँगी। तो माँ ने दिखा दिया, 15 दिन तुम चली और इसके बाद माँ ने वापस वैसा कर दिया। अब सहयोग उसने किया, सहयोग किया और वापस से धीरे धीरे सही हो गई। ये हमने अपनी आंखों से देखा। तब हम लोगों ने सहयोग उन्हीं के घर में लिया, जो इनके दोस्त हैं, उन्हीं की बेटी ने हमको सहयोग दिया, जो आशियाना सेंटर में आए भी थे। आपने देखा तो कोऑर्डिनेटर वो। इतना ऐसी माँ की बड़ी महिमा है जी। मैं इंदु वशिष्ठ यहाँ सहज योग में आई थी और मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा कि यहाँ पर किसी तरह की भी, मैंने थोड़ी देर ही किया और फर्स्ट टाइम किया, जैसे लग रहा था चिंता से मुक्त हो गई हूँ मैं जी। किसी तरह का भी दिमाग पे प्रेशर या किसी तरह दिमाग इधर उधर नहीं भटका। फर्स्ट टाइम ही किया लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। तो क्या कुंडली जागरण करने में आप सफल रही? जी, काफ़ी हद तक मैं रही हूँ और आगे मैं इससे जुड़ना चाहूँगी। आगे भी मैं यहाँ पर जानकारी दे रहे सहयोगी मिस्टर गौतम जी ने कहा कि अगर इसे हम अभ्यास अगर निरंतर नहीं करते रहेंगे तो हमारे लिए निरर्थक हो जाएगा। तो क्या आप अभ्यास करती रहेंगी? जी ज़रूर। थैंक यू।